सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में दरभंगा के भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में आज मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में चर्चा के बाद सांसद डॉक्टर ठाकुर के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने 3 जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। बैठक में सांसद डॉक्टर ठाकुर ने विश्व स्तर पर सड़क दुर्घटना की लगातार बढ़ रही संख्या और विश्व स्तर पर भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटना के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी, एमबीआई सहित जिला प्रशासन अपने स्तर पर 2 चक्का वाहन पर चालक के साथ हर सवारी के लिए हेलमेट और 4 चक्का वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाने के नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने एनएच, एसएच और पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों पर अधिक दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित कर ब्लैक स्पॉट घोषित करने और वहां हर समय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा निरीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि एनएच के अधिकारी सड़कों पर एम्बुलेंस और तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था मुस्तैदी से करें और दुर्घटना के बाद पीड़ितों को अस्पताल लाने वाले लोगों को पुरस्कृत करें। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने अधिकारियों से दरभंगा में शिवधारा, बेला, बागमोड़ जैसे भारी ट्रैफिक वाले जगहों पर सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा। इसके साथ ही महिंद्रा एजेंसी से एनएच 57 पर बंद पड़े अंडरपास को चालू करने से लोगों की यात्रा को सुरक्षित रखा जा सकता है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने जागरूकता अभियान रथ को झंडा दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि परिवहन विभाग जिला के हर पंचायत में लोगों के बीच जागरूकता के संदेश को फैलाने सांसद डॉक्टर ठाकुर ने अधिकारियों से जागरूकता अभियान कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा सभी निर्वाचित प्रतिनिधि दुर्घटना रोकने के लिए मजबूत योगदान दे सकते हैं। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने निजी और सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। आयोजित बैठक के संबंध में हमने दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर से बात की, नगर विधायक दूसरे अधिकारी से भी बात की। क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको सुना रहे हैं। नहीं रुचि लेंगे तब की हो जाएगा खाना पूरी इसमें लगे, इसका जागरूकता आपके द्वारा हो और इस पर हमको कहेंगे तो इसके लिए स्कूल से जुलूस निकले, एक बैनर बना करके इसको जागरूकता और पूरा रैली निकालिए और उसमें सारे जनप्रतिनिधि भाग लें। मीडिया इसको हाईलाइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें आप दें। और यदि कोई फंड हो, यदि इसके लिए कोई भारत सरकार से या कोई राज्य सरकार से या आपके पास में कोई ऐसा फंड होता है तो विज्ञापन भी आप दीजिए सारे जगह, चारों तरफ चौक चौराहों पर एक बैनर लगवाइए, लोग समझे विषय से। तो शिक्षा विभाग का इसमें अहम भूमिका है। तो और माननीय विधायक जी को कुछ कहना हो, अधिकारी इससे संबंधित जुड़े हुए हैं, वो भी बताते चले लोग उनका इसमें क्या प्रयास अभी तक हुआ है, क्या फिर नहीं हुआ तो फिर आगे से क्या एजेंडा वाइज हम लोग चलाएंगे। हाँ, एजेंडा वाइज। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से में सड़क सुरक्षा क्रियाकलाप होगी, इसी से होगा। वो जो बोल रहा 4 ये तो 8वें नंबर पर है, क्या देखिए साहब। असल में ये कह रहे हैं सुरक्षा हर सप्ताह में सर टॉपिक बता हुआ है, लेकिन उसमें हमारा एक टॉपिक ये भी है सर, सेफ्टी एंड रोड कठिन है। तो ये तो कुछ ऐसा जानकारी नहीं दीजिएगा कि तो भाषण तो कर दीजिए। चलिए सर इसमें जिसमें सरकारी स्कूल आप एक गाइडलाइन निकालिए, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जो सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाने जा रहे हैं, भारत सरकार जो पत्राचार सारे जिलाधिकारी सारे आप लोगों तक पहुंचाए गए, आप एक जारी कीजिए पत्र। आप कभी जारी करके दिए हैं सारे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में सर? तो उसका पत्रांक दिनांक से एक कॉपी जनप्रतिनिधियों के सारे जो माननीय विधायक, राज्यसभा, लोकसभा, इसको आपको क्रॉस कर प्रिंट
और ये उपलब्ध करवा करके दीजिए, क्योंकि इसको आप गंभीरता इस विषय को आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे प्रमुख गंभीर समस्या यदि कोई है तो यही समस्या है जिसके लेकर के हम लोग बैठे हैं। आज हम दिल्ली जाने वाले थे। सारे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में पत्राचार किस डेट में दिए, किस लेटर संख्या में दिए, कॉपी दे लो। 1 जनवरी से रहा और 31 तक है, तो सब दिन सालों चलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग मना रहे हैं तो इसमें आपका प्रयास क्या हुआ और जनप्रतिनिधियों को आपके द्वारा गया सूचना या नहीं गया। जब तक यह कार्यक्रम सारे विद्यालयों में नहीं चलेगा, कॉलेजों में नहीं हम करेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के सारे जनप्रतिनिधि इसमें नहीं लगेंगे, कोऑपरेटिव के जीते हुए सारे लोग नहीं जाएंगे, जनप्रतिनिधि जागरूकता तो जब विद्यालयों में चौक चौराहों पर एक अभियान के रूप में नहीं, जो मेहनत टर्मिनेशन नहीं, बच्चों को विद्यालयों में बताया जाए क्यों जरूरी है, हेलमेट क्यों दुर्घटना हो रहा है, सभी ठीक कहा है। और ये केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह तक तो नहीं करना है, ये तो परमानेंट करना है। ऐसा नहीं है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह या महीना अभी चल रहा है उसी में चल रहा है। पत्राचार से नहीं, पत्राचार के साथ उसको एक्सक्यूट कराइए। बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को अगर आप ट्रेनिंग दीजिएगा, वो घर में बताएंगे, जाएंगे घर में बताएंगे तो थोड़ा जागरूकता आएगी तो दुर्घटनाएं रुकेगी। रोज 2, 4, 5 दुर्घटना जो है, हम तो देख रहे हैं सूची जो है 1 साल का, तो पूरी सड़क दुर्घटना इतनी हुई है 164-24 में। सड़क दुर्घटना संबंधी 3 वर्ष का प्रतिवेदन, तो कुल 164 की दुर्घटना हुई है 2024 में। हाँ डीटीओ साहब, हाँ देख रहे हैं, डेट तो दिया हुआ है, ग्रेवियस माइनर दोनों दिया हुआ है। एजुकेशन का पार्ट है सर, इस पर अलग अलग सभी मुद्दे पर हम लोग बात कर सकते हैं सर। इसी तरह से सर इंजीनियरिंग में आता है रोड पैटर्न, उसके टर्न, चौराहे, फ्लैंक, रोड की बनावट, इन सब जो इंजीनियरिंग पार्ट है जिससे दुर्घटनाएं कम हो सकती है, जिसके कारण से दुर्घटनाएं होती है, जिसके कारण ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, जो एक्सीडेंट फ्रॉम एरिया बनते हैं, तो उसको इंजीनियरिंग के माध्यम से सुधार सर इसी में आता है सर, इंजीनियरिंग पोर्शन में। इसी तरह से सर एक ये इन्फोर्समेंट है, जो तीसरा हमारा इन्फोर्समेंट में है कि एजुकेशन तो हमने कर दिया, इंजीनियरिंग हमने सुधार दिया सर, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। बड़े पुलिस पदाधिकारी में जो ट्रैफिक एसपी या डीएसपी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, एमएचसीआई, एसपी सभी पुलिस के सदस्य हैं सर। तो ये पहली आज संपूर्ण देश में 1 जनवरी से 31 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में भारत की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने यह फैसला लिया, जो जनवरी माह में हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे और सारे जनप्रतिनिधि, सारे जिला के प्रशासन के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। उसी के तहत आज हम लोगों ने समाहरणालय के भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक की है और सड़क सुरक्षा सप्ताह के दिशा में निर्देशित किए हैं, जो पंचायत स्तर पर इस सुरक्षा सप्ताह में आप ले जाएं कार्यक्रम को और सारे लोग हेलमेट बिना पहन के न निकले, हेलमेट पहने, बेल्ट, गाड़ी के बेल्ट लगा के चले और जो नियम है, नियम के अनुरूप आप लोग सड़क पर चलें और तेज गाड़ी न चलाएं। ऐसा ही हम लोगों ने बैठक की है और शिक्षा विभाग को भी निर्देशित करने का काम किया है और स्वास्थ्य विभाग भी इस विषय को करेंगे। तो डीटीओ साहब और हमारे सारे अधिकारी, एसडीओ
डीएसपी साहब सारे थे। इसमें निर्देशित हुआ है जो सफल कार्यक्रम यहाँ पर हो, हर क्षेत्र में, हर पंचायत में, ब्लॉक स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, और हमारे डीटीओ साहब काफ़ी तैयारियां की है। और हमारे माननीय राज्यसभा के डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी भी थे, माननीय नगर के विधायक श्री संजय सरावगी जी भी हिस्सा लिए हैं। सबको हमने धन्यवाद दिए हैं। और प्रशासन के लोग जो ऑर्गेनाइज किया इस तरह से, और जो रथ बना करके तीनों अनुमंडल में अभी भेजने का काम हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है, इसको हम कहें जो प्रखंड स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आप ले जाएं और सारे प्रखंड में इसी तरह से रथ निकाल करके जागरूकता अभियान को बनाए रखें। बेनीपुर अनुमंडल, बिरौल अनुमंडल और सदर अनुमंडल, 3 अनुमंडल के लिए अभी हम लोग जागरूकता रथ निकालने का काम किया। हमारे सड़क सुरक्षा का माह है, पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी दौरान माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में सांसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति का गठन जो भारत सरकार ने किया, उसकी पहली बैठक आज हुई है। और इसमें माननीय दोनों सांसद और हमारे स्थानीय विधायक माननीय संजय सरावगी जी का सभी का बहुमूल्य विचार और दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुआ है। वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। आगे सड़क सुरक्षा में काम करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगा उनके निर्देशों से। आपके माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि जो सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है, इसके दौरान हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटी निर्धारित किया है और उस पर काम चल रहा है। जैसे आज आपने देखा होगा कि माननीय सांसद महोदय द्वारा जागरूकता रथ का अनावरण किया गया, उसे भेजा गया। इसी तरह से कल हम लोग जितने हमारे चालक और उनके सह चालक हैं, उनका निःशुल्क नेत्र शिविर लगाए हैं। वहाँ नेत्र की जांच कराएंगे, उनके स्वास्थ्य की जांच कराएंगे और उन्हें निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा। जागरूकता के लिए हम लोग बच्चों के साथ रैलियाँ निकालेंगे और जितने सरकारी और प्राइवेट दीवार हैं, जो खाली दीवार है, उस पर दीवार लेखन करेंगे। उस पर हम बताएंगे कि किस तरह से सड़क सुरक्षा अपनाई जा सकती है, कैसे सुरक्षित ढंग से खुद बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा के हम लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। साथ में दीवार लेखन भी कराएंगे, ताकि ये चीज़ें होती है जो काफ़ी समय तक रहती है, लोगों के सामने रहती है। रथ के माध्यम से जागरूकता फैला ही रहे हैं। आपके माध्यम से भी हमारा अनुरोध होगा कि आप भी लोगों के बीच सड़क सुरक्षा की जागरूकता फैलाएं और इस कार्यक्रम हम लोग सब मिल के आगे बढ़ाएं। बस दरभंगा वासियों से अनुरोध है कि आप हमारा साथ दें और लगातार हेलमेट पहने, बिना हेलमेट पहने बिल्कुल ना चलें, बिना सीट बेल्ट लगाए बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं। जो परिचालन के नियम हैं, जो रास्ते पर चलने के नियम है, उसका पालन करें। सिग्नल का ध्यान रखें, जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखें। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। तो सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है। सड़क सुरक्षा पर बैठक हुई है। कितने भी अधिकारी या कोई कुछ कर लेगा, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सड़क की दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकती। इसलिए आम जनता खुद हेलमेट पहने और पीछे में जो सहयात्री है वो हेलमेट पहने, स्पीड लिमिट का ख्याल रखें और कोई भी मुख्य मार्ग पर चढ़ें तो जरूर अगल बगल में देख कर ही चढ़ें। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, चाहे वो सड़क का हो, क्या चाहे परिवहन विभाग हो, लेकिन आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, आम जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, तब तक जो है दुर्घटनाएं प्रिवेंट नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि जो यातायात के नियम है, कानून है, उसको जरूर पालन करें। हेलमेट खुद लगावे, सहयात्री को लगावे, वाहन चलावे तो स्पीड लिमिट में, जो कानून के तहत स्पीड लिमिट है वो स्पीड लिमिट में चलावे। अगर मुख्य मार्ग पर आप चल रहे हैं तो जरूर सतर्कता से चलें। इसलिए प्रशासन तैयार है आपके लिए, लेकिन आपको खुद भी जागरूक होकर यातायात नियमों का पालन करेंगे तो जरूर जो है दुर्घटना रुकेगी। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, तो हम लोग को हरदम सतर्क रहना है। सतर्क रहेंगे तो दुर्घटना नहीं। हर 3 महीने पर भारत सरकार ने एक बैठक किया है माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में। प्रत्येक 3 माह पर यह बैठक होनी है। अभी नगर विकास विभाग से पूरे शहर में CCTV कैमरा लगाने की का जो है प्रावधान हो रहा है। जल्दी उसकी राशि स्वीकृत होगी और पूरे शहर में नगर विकास विभाग जो है CCTV कैमरा लगाने जा रहा है। और सड़क अभी बहुत जो है कंजेस्टेड है, तो CCTV वो आपने जो बोला है कि लाइट वगैरह, तो उसके लिए सड़क चौक चौराहा थोड़ा चौड़ा होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो है बहुत सारी घोषणाएं की है जिससे कि सड़क जो जाम रहता है सड़क में, उसके लिए उसकी मुक्ति मिलेगी। वो सब होने के बाद लाइट भी लगने का प्रावधान जरूर है।
दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। चल रहे थाना में कार्यों की समीक्षा की। वहीं सारे कार्यों की स्थिति को भी देखा गया और समझा गया। थाना से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत भी हुए। दरभंगा के बहादुरपुर थाना का निरीक्षण कार्यों के संबंध में हमने वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ थाना का औचक निरीक्षण किया है और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कार्य कैसा चल रहा है। वहीं पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली को भी देखा गया। अनुसंधान में जो गलतियां हुई है उसके बारे में भी समझाया गया और कई आवश्यक बातों की जानकारी दी गई। बड़े पुलिस अधीक्षक ने कहा बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो नए हैं। 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच के लोगों को ट्रेनिंग तो मिल चुकी है, लेकिन अनुसंधान करने की तकनीक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और प्रैक्टिकली वह सीख रहे हैं। जिसमें कुछ कमियां रह गई उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वहीं हमने दरभंगा के एसएसपी से आगामी आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर भी बात की तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि जो लोग भी मूर्ति बैठाते हैं उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। जो भी लोग लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे 20 लोगों का नाम देना है और आधार कार्ड देना है। वहीं सरस्वती पूजा विसर्जन के रूट के संबंध में भी जानकारी दी। औचक निरीक्षण किए। हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारी कार्यशैली के बारे में और इनको अनुसंधान में जो गलतियाँ होता है उसके बारे में हम लोग इनको समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अनुसंधान में, क्योंकि बहुत सारे पदाधिकारी नए हैं। 18 बैच, 19 बैच और 20 बैच के पदाधिकारी हैं। इनको ट्रेनिंग तो मिल चुका है बट अभी जो प्रैक्टिकल जो सीख रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं तो उनके बारे में हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। बाकी कुछ अभी हम रजिस्टर चेक करेंगे। तो ये औचक निरीक्षण है, उसमें जो भी कमियां पाया जाएगा इनको थानाध्यक्ष को निर्देश दिया जाएगा, सुधारने का इनको मौका दिया जाएगा। सर सरस्वती पूजा को लेकर सर क्या व्यवस्था रहेगी? सरस्वती पूजा को हम लोग कल भी मीटिंग किए थे, उसमें निर्देश दिया गया कि जो होगा प्रिवेंटिव एक्शन वाली 126 BNSS में करने के लिए जो निरोधात्मक कार्रवाई होता है और जो भी मूर्ति बैठते हैं उसका लाइसेंस कंपलसरी है, रूट का सत्यापन होगा और जो लाइसेंस लेने के लिए जो एप्लीकेशन देगा वो उनके कुछ 20 लोगों का नाम देना है और आधार कार्ड देना है और इसके साथ साथ DJ बैन है, ये सब इनको निर्देश दिया गया है और इसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी का मंगलवार को जनता दरबार लगा। दरभंगा जिला के कई थाना क्षेत्र से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। वहीं आए हुए तमाम फरियादियों को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा जन सुनवाई की गई। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, हत्या सहित अन्य कई मामलों की शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में 21 जनवरी को सिमरी थाना 3, बिशनपुर थाना 1, बहादुरपुर थाना 5, सदर थाना 2, कमतौल थाना 3, फेकला थाना 1, पतौर थाना 2, लहरियासराय थाना 4, रयाम थाना 1, नगर थाना 1 कुल 23 फरियादी की समस्याओं की सुनवाई की गई और उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। दूसरे के पत्नी बना कर उनको अरेस्ट करवा दिया। हम मौत है, अब दूसरे के पत्नी को अरेस्ट कर नहीं जा रहे। आज लगभग 15 से 20 मार रहा है। कौन लोग मारपीट कर रहा है? हेलो बाबू, किस लिए, क्या दिक्कत है, क्या चाह रहे हैं? बोला है मार के मैंने जमीन सारी हड़प लेगा। अकेला हमारे घर बेटा भी नहीं है, घर वाला भी नहीं है। जमीन के लिए कर रहा है? हाँ, जमीन के सारी कब से आपको परेशान कर रहे हो? हम पे बहुत दिन से परेशानी कर रहा है। हम थाना बुलाए, क्या कह रहा है, आखिर क्या चाह रहा है? बोल रहा है इसको मार पीट के मार देंगे सारी जमीन का पता। थाना क्या बोल रहा? थाना मैंने केस किए हैं, थाना वो लोग पैसा जाके 6 महीना हो गया। 10 दिन 5 अभी किनके जनता दरबार में? किनके यहाँ है जनता दरबार में? जनता एसपी के पास। कौन सा थाना क्षेत्र में घर है? हनुमान नगर बोलो। यहाँ आया है कि जो अपराधी सब जो मार दिया है वो अपराधी के अभी तक पकड़ नहीं रहा, थाना वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या कुछ घटना घटी है? गोली मार दिया था। कब की घटना है? ये 11 जनवरी का। कौन सा थाना क्षेत्र में ये घटना? बहादुरपुर। काहे गोली मार दिया?
पानी टंकी में खिया पिया के मार। अच्छा, तो क्या इसमें गोली जिनको लगी उनके साथ क्या कुछ हुआ? मर गया वो। अच्छा, मर गए। तो अभी किनके यहाँ जनता दरबार में है? आए थे सर, तभी दिया है पेपर। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप न्याय के रूप में? उसको न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए। कौन थाना? बहादुरपुर। कितना महीना हो गया? 1.5 महीना हो गया होगा। 11 तारीख पिछला महीना में मार दिया। कौन थे आपके जिनको मार जीजा दिया? था मेरा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? पप्पू यादव। घर? धोए थाना? थाना सदर। यहाँ जनता दरबार में हम लोग को मारता पीटता है घर में घुस के सब। हमारा घर लंग के दिया दे है से। किस लिए ऐसा करता है? क्या मंशा उन्होंने? पी के आता है, कहा कि कहीं साइड होने के लिए, तो इसीलिए मारता है। अभी कहाँ है शिकायत करने के लिए? हम यहाँ हैं अति के पास, एसपी के साथ। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? हम केस करना चाह रहे हैं कि हम सब दिन मारता है पीटता है। 4 दिन पहले भी मारा है, घर में घुस के थाना में दिए हैं, लेकिन नहीं सुनवाई ले रहा है। कितना दिन पहले का घटना? कल का है। कौन सा थाना क्षेत्र में घर पड़ता है? नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। थाना क्षेत्र से आप आए? हम हैं सिंधी थाना क्षेत्र से। अच्छा, किनके पास आए जनता दरबार में? जनता दरबार में एसपी का साथ पास आए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हुआ है आपको? दिक्कत हुआ मतलब वहाँ जो एसपी का मतलब पास गए थे, तो हमको मारपीट हुआ। गवाह कर को लेकर के गए थे, वहाँ हमको मतलब गवाह कर को गाली दे करके। किस लिए मारपीट किया गया? मारपीट हुआ मतलब काम किए थे, वो हमारे पैसा बाकी था, पैसा मांगने का कारण मारपीट किया। कौन थाना? सिंधी थाना। आवेदन दिए थाना पे? हाँ, आवेदन दिए थाना। कुछ कार्रवाई हुआ उसमें? डीएसपी थाना पे। अच्छा, कार्रवाई के रूप में क्या कुछ हुआ? नहीं, कार्रवाई का रूप में मतलब क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, हमको मतलब जो कानून कार्रवाई जो है वो कार्रवाई से उसको पकड़ना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? वशिष्ठ राम। ग्राम पोस्ट? ग्राम पोस्ट हो गया, मतलब ग्राम हो गया, सबौल हो गया, पोस्ट हो गया, भटुलिया हो गया। प्राचीन भारत के मंदिर ज्ञान विज्ञान के केंद्र रही हैं। मंदिरों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है और इसमें कई विज्ञानी रहस्य छुपे हैं, जिन्हें गहन अध्ययन के जरिए जाना जा सकता है। यह सारी बातें प्राचीन भारतीय मंदिर विज्ञान का केंद्र विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसरो के वैज्ञानिक प्रोफेसर धनंजय रावल ने कही। सोमवार को उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी रसायन शास्त्र विभाग, डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और मिथिला विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन संबोधन में बताया कि भारतीय मंदिर आम लोगों को विज्ञान सिखाने का जरिया है। हवा में झूलते स्तंभ, गुंबद, उड़ती मूर्तियां, बिना नींव के मंदिर आदि वैज्ञानिक सूत्रों के सहारे निर्मित है। प्रोफेसर रावल ने कई उदाहरण देते हुए बताया कि कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारें स्तंभ सूर्य की किरणों को विशेष तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं। इस मंदिर के स्तंभों में ज्यामितीय आकारों का उपयोग किया गया है जो गणित के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर आदि में छुपे वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में बताया। इससे पूर्व विषय प्रवेश कराते हुए प्रोफेसर सोनू रमाशंकर ने बताया कि मंदिरों का निर्माण यूं ही नहीं कराया है। अधिकतर मंदिर किसी न राजा महाराजा के जय पराजय से जुड़े हैं। दरभंगा का श्यामा मंदिर भी राज परिवार से जुड़ा है, जिसका निर्माण दरभंगा राज परिवार के सदस्यों की चिता पर हुआ है। उन्होंने बताया कि असल में प्रकाश, चुंबकीय शक्ति और ज्यामितीय सूत्रों का इस्तेमाल कर मंदिरों का निर्माण कराया गया है। यही वजह है कि कई मंदिर में सूर्य की रोशनी से समय, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र की दशा आदि ज्ञात होती है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए रसायन शास्त्र विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने बताया कि मंदिरों के निर्माता वास्तुकार असल में इंजीनियर थे, जिन्हें विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों की जानकारी दी। शायद यही वजह है कि एक ही पत्थर या पहाड़ काट मंदिर कैसे बना। जब आधुनिक उपकरण नहीं थे तो पत्थर कैसे काटा गया, मंदिरों के रंग क्यों खराब नहीं हुए, जैसे रहस्य आज भी अनझुलसे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर विज्ञान के केंद्र रहे हैं। इसका रिसर्च हो तो कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खुलासे हो सकते हैं। इन मंदिरों के निर्माण में विज्ञान के कई सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व के हैं, बल्कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कार्यक्रम का आरंभ फाउंडेशन सचिव मुकेश झा ने अतिथियों को पुष्प पौधा प्रदान कर किया, जबकि संचालन और स्वागत प्रोफेसर विकास कुमार सोनू ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अभिषेक राय ने दिया। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर आज साइंस का एक लेक्चर है और धनंजय रावल के द्वारा, जिसका सब्जेक्ट है
टेम्पल एज ए साइंस सेंटर इन एंशिएंट इंडिया। हमारे मंदिरों को केवल भगवान की पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, वो साइंस सेंटर था, विज्ञान का केंद्र था। उसमें क्या विज्ञान था, ये चीज़ उसमें था, और हम लोग उसी के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें? इसमें अहमदाबाद से जुड़े हैं प्रोफेसर धनंजय रावल, जो विश्व प्रसिद्ध लोग हैं। वो नासा में जाके अपना रिसर्च दे चुके हैं, और दरभंगा के लोगों को ये चीज़ सुनने का मौका मिला है सर। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताएं। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार झा, बनारस फाउंडेशन। और ये सब काम करते करते मुझे बहुत कुछ स्पेयर टाइम में जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे मिल जाता है, और वहाँ पे जहाँ भी अपने घूमने के बाद वहाँ पे प्राचीन मंदिर होते हैं उनकी मैं विजिट करता हूँ, और वो सारे मंदिर में क्या क्या विज्ञान छुपा है ये मैं ढूंढता हूँ। साइंटिफिक टॉयज जो हमने बनाए हैं कलाम सर देखने के लिए आए हैं। नासा के साथ भी हमने काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि कलाम को भी बहुत बार मिल चुके हैं। इनोवेशन अवार्ड हमारी कंपनी को मिल चुका है। हमारी एक ऑफिस इसरो में भी है, एक ऑफिस दिल्ली में भी है, 2 ऑफिस कलकत्ता में है। और ये सब काम करने के लिए दुनिया भर में कुछ न कुछ काम के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, टॉक के लिए दुनिया भर में कंपनी के साथ फेसबुक, इंटेल, MIT ये सारे इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला है, और नासा में भी जाके हमने काम किया है। तो ये सारी हमारी एक्टिविटी है। लेकिन ये सब एक्टिविटी करते करते हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म है। उनके धर्मगुरु भी मुझे कभी मेरे सेंटर पे आते हैं, और कभी उनके जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे मुझे साइंस के बारे में, यानी अपने धर्म के अंदर क्या क्या विजन है, ये सीखने। अहमदाबाद मेरे ऑफिस पे आएंगे तो मेरे ऑफिस में जो मेरा पेपर वेट है, ये पेपर वेट भी एक उल्का ही है। ये उल्का को मैं एज ए पेपर वेट यूज करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी उल्काएं ढूंढने का काम भी हमने किया है। ऑब्जर्वेटरी ये आप डोंगला में उज्जैन के पास जो रियल में अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पता होता है वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी बनाई है। इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप भी वहाँ पे हमने इंस्टॉल किए हैं। मेरे हाथ में जो उल्का थी उससे छोटी, यानी एक बटन साइज की भी हो सकती है। मेरे हाथ में ये इतनी बड़ी भी हो सकती है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी। देश के कई हिस्सों के साथ साथ बिहार के कई जिलों के साथ दरभंगा में मंगलवार को काफी ठंड का मौसम रहा। वहीं मौसम विभाग की ओर से तत्कालीन मौसम चेतावनी भी जारी की है। अगले कुछ घंटों में और अधिक ठंड बढ़ सकती है और बिहार के कई जिलों में कुहासे भी लगने का अनुमान जताया गया है। मंगलवार को काफी ठंड रहने के कारण लोग ठंडी से बचने के लिए आग का सहारा लेते रहे। वहीं मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए अगले कुछ घंटों में अधिक ठंड रहने और कुहासा जैसी स्थिति लगने का अनुमान जताते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले कुछ स्थानों में अगले 3 घंटे के दौरान घना कोहरा छाने की स्थिति का अनुमान लगाया गया है। ठंडी से बचने के लिए कई लोग आग का सहारा लेते हुए दरभंगा शहर में दिखे। हमने इनसे बात की, क्या कुछ कहना है इनका हम आपको सुना रहे हैं। जान आग ताप के बचा रहे हैं। मौसम का कोई ठीक नहीं है, किसी दिन धूप होता है, किसी दिन फिर से ठंडी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे, आज अचानक से काफी जो है ठंड बढ़ गई है, आप लोग आग के पास बैठे हुए हैं। जी, वही ठंड बढ़ने के कारण जो है अपने आप को सेफ बने हुए हैं, आपके आग का सहारा लिए हुए हैं। मौसम विभाग भी कई अलर्ट जारी किया है सतर्क रहने को लेकर, तो क्या वही कर रहे हैं, वही आग से अपने आप की सुरक्षा कर रहे हैं। दरभंगा जिला है, वार्ड नंबर 36। कितना ठंडा पड़ रहा है? ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा है, 11 डिग्री के आसपास। किसी तरीके ठंडा से जान बचा रहा है आग सेक करके। क्या कहेंगे, कितना ठंडा है? ठंडा बहुत है, 11-12 डिग्री ठंडा है। इतना कुहासा, एकदम रात में बारिश बूंद पड़ रहा था, रोड पूरा गीला बना हुआ है। दिक्कत हो रहा है, काम धंधा पे भी नहीं जा पा रहे हैं ठंड के कारण। जी, आग के पास बैठे हुए हैं सवेर से 7 बजे से। 50 किलो लकड़ी जल गया है। हम लोग का देख के मतलब आप भी चौटाल बना सकते हैं, लेकिन सामने वाला रोने नहीं देगा ना। समझे नहीं, उसको तो उसका धंधा दूसरा है ना।
बनाए रहते ना तो आपके विकास भी काम नहीं करता आपके पास लेने के बाद हिलने का आदत मन नहीं करता, जब हिले खाना भी नहीं खाने का ज़्यादा गर्मी के लिए है ना बरसात के लिए है ना ठंडा के लिए। अरे वो गया नाश्ता करने जिसके पास चाबी है ना रूम का। जगह आग का ढिंडोरा। जयंत कुमार नामक एक लड़का के लापता होने जाने की बात सामने आई है और लापता होने की बात को लेकर दरभंगा जिला के हनुमान नगर थाना में आवेदन देने की बात कही गई है। जिस आवेदन में लिखा हुआ है लड़के का नाम जयंत कुमार है, उसकी उम्र 14 साल है, पोस्ट गौडियाड़ी, थाना हनुमान नगर, जिला दरभंगा का रहने वाला है। बीते रात 17 जनवरी को लगभग 1:30 बजे अपने घर से नानी गांव शुभंकरपुर अपने साइकिल से चला था, जिसके बाद उसके पास 2300 रुपए नगद और स्कूल बैग था जिसमें कुछ किताबें और कपड़े थे। जब करीब 2:30 बजे जयंत की मां ने शुभंकरपुर में मोबाइल से पता लगाया कि जयंत पहुंचा कि नहीं, तो पता चला कि वह पहुंचा ही नहीं था। आधे घंटे के बाद पुनः पता चला कि वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तब उनके परिवार की बेचैनी बढ़ गई और पूरा परिवार जयंत की खोजबीन में लग गया। जयंत का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।